साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे गुलाब की। गुलाब एक बहुवर्षीय और झाड़ीदार कंटीला पुष्पीय पौधा है जिसमें बहुत सुगंधित सुंदर फूल आते हैं और इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और जिनमें से अधिकांश एशियाई मूल की ही हैं। कुछ प्रजातियां हैं जो जिनके मूल प्रदेश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका भी हैं, लेकिन मूलतः ज़्यादातर प्रजातियां एशिया की ही हैं गुलाब की। जैसा कि मैंने बताया, गुलाब की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो इसलिए इन बहुत सारी प्रजातियों को 7 समूहों में विभाजित किया गया है। उनके अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से 7 समूहों में विभाजित किया गया है और वो 7 के नाम हैं। पहला है हाइब्रिड टी रोज, जिसे हाइब्रिड चाय गुलाब भी कहते हैं। दूसरा है ग्रैंडीफ्लोरा गुलाब। तीसरा है फ्लोरीबंडा गुलाब। चौथा है पोलिंथा गुलाब। पांचवा है लघु गुलाब और मिनी फ्लोरा गुलाब। और छठा है झाड़ीदार गुलाब। और सातवां है पर्वतारोही या रैम्बर गुलाब। तो इस तरह सात इसमें ग्रुपों में इसको बांटा गया है, इन सारी प्रजातियों को। तो इन 7 समूहों में या ग्रुप में अंतर क्या है, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पे हाइब्रिड चाय गुलाब यानी हाइब्रिड टी रोज। ये सबसे पुराना ग्रुप है और सबसे लोकप्रिय भी है, क्योंकि इसमें जो फूलों में पंखुड़ियाँ आती हैं ना, 30 से लेके 50 तक की पंखुड़ियाँ आती हैं और इसके फूल 6 से 7 सप्ताह तक खिलते हैं। और इसके जो फूल हैं वो बिल्कुल एकदम से लास्ट में, एंड में जो एक लंबा सा स्टेम निकलता है, उसके लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा फूल आता है और कट फ्लावर के रूप में वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये बहुत सारे रंगों में आता है और ये जाना जाता है, इसकी एक पॉइंटेड बड़ी प्यारी सी बड आती है और जो धीरे 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 खुलती है, उसके कारण ये काफ़ी मशहूर है। हाई सेंटेड ब्लूम इसमें होती है। इसको बसंत में कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। हाइब्रिड टी गुलाब को चाय और गुलाब का क्रॉस बताया जाता है। दूसरी जो हमारी मशहूर प्रजाति है, ग्रुप है, वो है ग्रैंडीफ्लोरा गुलाब। ग्रैंडीफ्लोरा गुलाब को हाइब्रिड टी रोज और फ्लोरीबंडा गुलाब का क्रॉस माना जाता है। ग्रैंडीफ्लोरा समूह एक तरह से हमारा जो हाइब्रिड टी रोज जो ग्रुप है उसी का उप समूह है। बस अंतर इतना है कि ये भी लोकप्रिय है उसी की तरह। हमारे शंकर जो चाय का गुलाब है वो उस पर समूह की तरह ये भी बहुत मशहूर है और 6-7 सप्ताह तक इसमें भी फूल खिलते हैं। बस अंतर इसमें है कि लंबे से तने पे आखिर में एक के बजाय इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और 6-7 सप्ताह तक वो भी खिलते हैं। तो हाइब्रिड टी समूह से ये कैसे अलग हो गया? हाइब्रिड टी समूह में केवल एक फूल आता है, इसमें गुच्छों में आता है। और क्योंकि ये फ्लोरीबंडा से हाइब्रिड टी का क्रूज है, तो फ्लोरीबंडा से कैसे अलग है? इसमें फ्लोरीबंडा से थोड़ा बड़ा फूल आता है। तो इस तरह से ये फ्लोरीबंडा और हाइब्रिड टी का क्रॉस है। तीसरा सबसे लोकप्रिय जो गुलाब है वो है फ्लोरीबंडा गुलाब। बड़े बड़े फूल आते हैं और गुच्छों में आते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये लगातार खिलता है। इसकी देखभाल बहुत आसान है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो हमारा शंकर चाय गुलाब है वो तो एक ही फूल आता है, लंबा चलता है। और दूसरा ग्रैंडीफ्लोरा जो गुलाब है वो गुच्छों में आता है। वे तो दोनों प्रजातियां 6-7 सप्ताह खिलती हैं, जबकि ये लगातार खिलता है।
फ्लोरीबंडा को हाइब्रिड चाय और पोलिंथा गुलाब को क्रॉस करके बनाया गया है। फ्लोरीबंडा का मतलब ही होता है कि बहुत सारे फूल गुच्छों में जिसमें आते हों, वो फ्लोरीबंडा कहलाता है। चौथा जो ग्रुप है गुलाब का, उसे बोलते हैं पोलियंथा गुलाब। तो पोलियंथा गुलाब जो है वो फ्लोरीबंडा की तरह ही है, मगर पौधे इसके उससे छोटे होते हैं और हैज के लिए बहुत ही प्रचलित है, हैज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर दिखा रहा हूँ। टमाटर और गुलाब में मेरे यहाँ एकदम दोस्ती हो गई। गुलाब के गमले में टमाटर अपने आप उग गया है और इतना उगा कि देखिए कितने सारे उसमें फ्रूटिंग हो रही है, इतने सारे। गुलाब का गमला है लेकिन उसी के बराबर में टमाटर उग गया है और हमने भी चलने दिया। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, दोनों साथ चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था पोलियंथा गुलाब के समूह की। पोलियंथा को रोजा मल्टीफ्लोरा भी बोला जाता है। गुलाब की एक मशहूर ग्रुप है मल्टीफ्लोरा। इसको मल्टीफ्लोरा गुलाब, बेबी रोज, जापानी गुलाब, कई फूलों वाला गुलाब, 7 बहिन गुलाब, इजित्सु गुलाब और रैम्बलर गुलाब के रूप में भी जाना जाता है। ये चीन, जापान, कोरिया का मूल निवासी माना जाता है। पांचवा जो समूह हमारा है उसे कहते हैं लघु गुलाब या मिनी रोज या मिनी फ्लोरा गुलाब। तो ये जो समूह है, जो अभी तक हमने 4 ग्रुप की बात करी, उन्हीं का छोटा स्वरूप है। मतलब ये जो हाइब्रिड चाय और ग्रैंडीफ्लोरा का छोटा कॉम्पैक्ट रूप है। तो इसमें छोटी पत्तियाँ, छोटे पौधे और छोटे फूल आते हैं। लघु या मिनी गुलाब का मतलब ही है कि इसके नाम से ही पता चलता है ये बड़े आकार के गुलाबों की बोनी किस्में हैं। और लेकिन बाकी सब कुछ समकक्ष, उसके हर तरह के, जैसे उनमें जितने रंगों के फूल आते हैं इनमें भी उतने ही रंगों के फूल, सब कुछ समान है। बस ये ड्वार्फ प्रजातियाँ होती हैं, मिनिएचर गुलाब या मिनी गुलाब जिनको कहते हैं। गुलाब का छठा समूह है झाड़ीदार गुलाब। इसमें विशालकाय वृद्धि वाले गुलाब होते हैं। इसमें ये जो 5 से 15 फीट तक बढ़ जाते हैं और ठंड को सहने की क्षमता होती है। फूल इनके गुच्छों में जोरदार उत्पादन होता है। इनमें बार बार खिलने वाले फूल इसमें आते रहते हैं, लगातार इनमें फूल आते हैं। ये झाड़ी नुमा होते हैं, इसलिए इनको झाड़ीदार गुलाब बोला जाता है। झाड़ीदार गुलाब हार्डी, कम रख रखाव वाले पौधे होते हैं और सभी मौसमों में खिलते हैं। कई रंगों में आते हैं, एक या डबल फूलों में ये लगते हैं। गुलाब का जो ये समूह होता है ना, ये 12 फूलों के अंतर्गत आता है। साथियों, गुलाब का जो 7वां समूह है वो है पर्वतारोही गुलाब या रैम्बलर रोज़। इसको एवरग्रीन रोज़, एवरग्रीन रैम्बलर रोज़, एवरग्रीन क्लाइंबिंग रोज़, रोजा प्रोस्टेटा, रोजा स्कैंडेस और बसंत से गर्मियों तक एकदम शानदार फूल देने वाला सदाबहार गुलाब होता है। सुगंधित एकल सफ़ेद फूलों के छोटे छोटे समूह के साथ एक मजबूत बढ़ते बड़े रैम्बलर हैं जो सुनहरे पुकेंसर से सजी 2 इंच तक चौड़े होते हैं। और ये पौधे लंबी धनुषाकार बेंत की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ने वाले ठंडे कठोर पौधे माने जाते हैं। ये जो मैंने अभी ग्रुप बताए किसी भी ग्रुप से हो सकते हैं। क्लाइंबिंग रोज को
ज़्यादातर दीवारों के पास, दीवारों पर चढ़ने के लिए, अपने आर का आपने मेहराब बनाया हुआ तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए लगाया जाता है। ये जैसे मैंने बताया 5 से 15 फीट तक चढ़ जाते हैं। इनको सभी गुलाबों को इनको क्या सूर्य का प्रकाश की जहाँ तक बात आती है तो फुल सन इनको चाहिए होता है। और सभी रंगों में, पीला, लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद, नारंगी, सभी रंगों में आते हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे सभी ग्रुपों की सभी बहुत सारी वैरायटी, इसी तरह क्लाइंबिंग रोज की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। और गर्म मौसम में इनको जो जड़ों का जो अच्छा विकास होता है, इसलिए ये तो इनको कहते हैं कि गर्मियों में इनको लगाना चाहिए। और इनके जो पौधे होते हैं वो जैसे कि आपको कहीं दीवार के किनारे, मेहराब के किनारे या बड़े गमलों में इनको, क्योंकि फूलदार हैं, फास्फोरस और पोटास युक्त मिट्टी जो होती है, फर्टाइल सॉइल, रिच सॉइल में इनको लगाना चाहिए। और इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जैसा शेप आकार आपको चाहिए तो कटिंग और प्रूनिंग करते रहते रहेंगे तो इसका आकार वही मिलेगा। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो मिट्टी को देख के उसको हमें सिंचाई देनी चाहिए। जब मिट्टी सूख जाए तो पानी लगा देना चाहिए। बहुत सारे रंगों में ये आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ये लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, नीला, बैंगनी सभी रंगों में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे खाद की बात है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें समय समय पे देना चाहिए। कीट रोग की जहाँ तक इसमें बात है, ब्लैक स्पॉट, सफ़ेद फफूंदी या अन्य फफूंदी आती हैं तो हमें नीम का तेल या फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर ले